हेलो फ्रेंड्स। पुरखों की ड्योढ़ी का सावन। आज 1 घंटे पहले तक दिल धड़क रहा था। काकी सास की तबीयत खराब है। कितनी खराब है, इस संशय को लेकर वो सब अलवर से चले थे। पर बहुरिया आई कि सुगबुगाहट के बीच बिस्तर पर पड़ी काकी सास ने जो आंखें खोली तो मानो संजीवनी पा गई। अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुचित्रा और उसकी नई नवेली बहू मंदिरा को देखने अपने अपने घर से निकल आए। सब आश्चर्य में पड़ गए जब पिछले 4 दिन से खटिया पकड़े किसन्ना काकी सुगंधा को देख उठ बैठी और बिस्तर पर बैठे बैठे ही नई बहू के घर आने पर निभाए जाने वाले लोकाचार संबंधित निर्देश कमजोर आवाज में देने लगी। काकी सास को चैतन्य देखकर काका ससुर भी नववधू के कदम शुभ मानते हुए फूले नहीं समाये। कह रहे थे, वाह, तुम लोग थोड़ा पहले आ जाते तो इनकी सेवा ना करनी पड़ती। सुचित्रा काका के स्वर में छल पड़ी खुशी का मिलान उस रुआसे स्वर से करने लगी जिसे पिछले हफ्ते फोन पर सुना था। तुम्हारी काकी पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी। बुखार टूट ही नहीं रहा है। घबराहट होती है, जाने क्या होगा आगे। एक बार सा परिवार तुम लोग आकर मिल जाते तो आकाश की बहू को देखने की उनकी साध पूरी हो जाती। काका की दबी दबी सी मिन्नत पर वो धर्म संकट में पड़ गई थी। बहू को लेकर जल्दी ही गांव आएगी, ये करार तो हुआ था काका काकी के साथ। इकलौते बेटे आकाश की शादी में काकी की वृद्धावस्था और अस्वस्थता के चलते शादी में शामिल न हो पाने का मलाल काका काकी के साथ उसे भी रहा था। सो फोन पर ही काका काकी को तसल्ली देते हुए वादा कर बैठी कि वो बहू को गांव की ड्योढ़ी पुजवाने जल्दी ही लेकर आएगी। पर 6 महीने हो गए, गांव जाना हो ही नहीं पाया। गांव वाले इस पैतृक घर में जहां अब केवल काका काकी रहते हैं, वहां कभी पूरा कुनबा रहा करता था। वो खुद भी बहू बनकर घर के संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी। पर समय के साथ संयुक्त परिवार सिकुड़ते हुए महज काका काकी तक सिमट गए। गांव से नाता अब बस नवविवाहिता बहू या बच्चों के जन्म पर ड्योढ़ी पर पाँव फिराने तक ही रहा। बस काका काकी से ही गांव छोड़ा नहीं गया। बेटे साथ ले जाने की जिद करते तो वो कहते, हम दोनों में से जब एक कोई रह जाएगा तो आकर ले जाना। इधर सुचित्रा ने जब भी काका काकी सास का हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया, उनका उलाहना सुनने को मिला। लगता है आकाश की बहुरिया को देखे बगैर बुलावा आ जाएगा। कहीं सच में किसन्ना काकी चली गई तो अफसोस रह जाएगा। ये सोचकर उसने कल ही हिम्मत करके पति और आकाश के सामने बात छेड़ी। सुनो, मंदिरा गांव नहीं जा पाई। तुम लोग कहो तो सुबह गांव। बात पूरी होने से पहले ही पति और बेटे ने खारिज कर दी। कैसी बात करती हो, कल मंदिरा की मायके जाने की तैयारी है और तुम गांव जाने की बोल रही हो। हाँ मम्मी, गांव फिर कभी। आकाश भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाने में देर नहीं की तो वो दबी जुबान में बोली, जिस तरह से काकी आजकल आए दिन बीमार रहती हैं, डर ही लगता है। मैं तो कहती हूँ आकाश और मंदिरा दिल्ली जा ही रहे हैं, इन्हीं के साथ गांव तक हम भी चल पड़ते हैं। 2-4 घंटा रुककर आकाश मंदिरा दिल्ली निकल जाएंगे। हम रुक जाएंगे। मैं काकी के साथ तीज मनाकर 2-1 दिन में तुम्हारे साथ लौट आऊँगी। एक पंथ 2 काज हो जाएगा। सोच विचार के बाद इस कार्यक्रम पर मुहर लग ही गई। कार से जाना है और अलवर से दिल्ली के रास्ते ही तो गांव आता है, इसलिए ना कहने का कोई बड़ा कारण भी नहीं था। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सब निकल पड़े। रास्ते भर मन बेचैन रहा। सबके मन में उहापोह थी कि जाने काकी किस हालत में होगी। सालों बाद सावन में घर पर रौनक आई है।
महाराजिन की तेज आवाज़ पर सुचित्रा सोच विचार के घेरे से बाहर आई। चहल पहल के बीच काकी ने महाराजिन को त्योहार में बनने वाले पकवानों की सूची सुना दी। सुचित्रा नोटिस कर रही थी कि काकी मंदिरा को ऐसे घेरे बैठी थी मानो वो कोई गुड़िया हो और वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना न चाहती हूँ। ज़माने बाद तीज में रौनक छाएगी। बड़ा भला किया सुचित्रा तूने, जो अपनी बहू को शुभ अवसर पर ले आई। मंदिरा की आंखों में असमंजस देख सुचित्रा काकी का हाथ पकड़कर बोली, काकी, मैं और आकाश के पापा तो 2-4 दिन रुकेंगे, पर मंदिरा और आकाश तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दरअसल आज इसको मायके जाना था, पर आपको देखने की लालसा में हमारे साथ चली आई। अरे, काकी का खिला चेहरा बुझता देख काका झट से बोले, देख सुन लिया, ये क्या कम तसल्ली की बात है। ठीक भी है, बहू की पहली तीज तो मायके में ही होती है। मंदिरा और आकाश कुछ देर में चले जाएंगे। ये सुनकर काकी कुछ हड़बड़ाती हुई तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए सुचित्रा से बोली, जरा मेरी अलमारी तो खोल। सुचित्रा ने अलमारी खोली तो काकी धीरे से उठी। देर तक अलमारी में सामान उलट पुलट कर एक डिबिया और पैकेट निकाल कर ले आई। ये पायल है, तेरी मुंह दिखाई। पायल हिलाती वो बोल रही थी, इसके घुंघरू खूब बजते हैं, ज़रा इसे पहनकर पायल की रुंझुन सुना दे, लगे कि घर में लक्ष्मी आई है, बुढ़िया का मन तृप्त हो जाएगा। काकी अपनी भावुकता और आंसू छिपाते हुए बोली, ये साड़ी भी है तेरे लिए। पिछले साल यहाँ साड़ी वाला आया था, गोटा पत्ती की रंग बिरंगी लहरिया साड़ी पर नज़र अटक गई थी। तब सोचा भी नहीं था कि तेरे लिए खरीद रही हूँ। हरी लहरिया खूब फबेगी तुझ पर, तीज में पहनना। खोल के देख तो पसंद आई। काकी ने चाव से साड़ी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा तो मंदिरा ने झट से पैकेट खोल दिया। प्रशंसा भरी नज़र डालकर वो बोली, बहुत प्यारी है और पायल बहुत सुंदर है, पहन तो ज़रा। जी, कहकर मंदिरा ने काकी की दी हुई पायल पहन ली और पैर हिलाकर घुंघरू छनकाई तो सुचित्रा समेत सब मुस्कुरा पड़े। कितनी दूर है मायका? काकी ने सुचित्रा की तरफ देखा तो वो झट से बोली, 2 घंटे तो लगेंगे ही, अभी निकल जाएं तो शाम को पहुंच जाएंगे। अरे कौन निकल रहा है और कहाँ? घर के भीतर आती कुसुम भाभी ने पूछा तो सुचित्रा की जगह मालती भाभी ने जवाब दिया, काकी पतोहू जा रही है मायके। अरे हम तो ताजी ताजी मेहंदी पीस लाए हैं, मेहंदी नहीं लगवाएगी क्या? मेहंदी का कार्यक्रम देख सुचित्रा चौंकी, पर मंदिरा बड़े कौतूहल से महकती मेहंदी की कटोरी देख बोली, ये पत्ती वाली मेहंदी है क्या? और क्या, इसे लगाइए, महीना भर रंग ना जाएगा। मंजू की बात सुनकर मंदिरा की आंखों में मेहंदी लगवाने का लोभ दिखा। दरअसल मेहंदी लगवाने के लिए उसने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया था, पर गांव आने के तुरंत फुरत बने प्रोग्राम में कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि मेहंदी लगवा ही नहीं पाई। थोड़ी देर रुक जाती तो मेहंदी का शगुन हो जाता। थोड़ी देर क्यों, हम तो कहते हैं रुकिए यहाँ, कल सिंजारा में हम सब तैयार हुएंगी। हरियाली तीज में यहाँ खूब रौनक होती है, आपको गांव दिखा लाएंगे। गांव देखा है आपने? मंदिरा ने ना में सिर हिलाया तो मंजू फिर तो ज़रूर, रुकिए, झूला डला है, खूब पेंगे लगाएंगे। मंदिरा को चुप देख सुचित्रा ने इशारे से मंदिरा को बुलाकर धीरे से कहा, बेल बनवा लेना, जल्दी हो जाएगा। पर मम्मी, मैं तो हाथ भरकर लगवाना चाहती हूँ मेहंदी। अरे देर नहीं हो जाएगी तुम्हें? और कहीं यहीं अटक गई तो क्या? मैं तो सोच रही थी कि रुक ही जाऊँ। सब तीज की कितनी बातें कर रहे हैं।
यहाँ की ट्रेडिशनल तीज देखने को मिल जाएगी। और तुम्हारी मम्मी उनके साथ 2 दिन बाद स्टील के झूले पर बैठकर घेवर खाकर सावन मना लूँगी। अरे पर वो इंतज़ार, मम्मी को मैं फ़ोन करके बता दूँगी, आप पापा और आकाश को बता दीजिए। मंदिरा की बात सुनकर सुचित्रा हंस दी, फिर उत्साहित होकर काकी के पास चली आई और बोली तो काकी उसे देखते ही चिंता से बोली, मंदिरा कहाँ चली गई? बुलाओ उसे, जल्दी से मेहंदी लगवा ले, जाना भी तो है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगवाए अब वो मेहंदी, तीज की रौनक देख कर जाएगी आपकी पतोहू। सुचित्रा हंसकर बोली तो काकी का चेहरा खिल गया। वो मंजू से बोली, इसके हाथों में बढ़िया वाला झूला और बन्ना बन्नी बनाना। अरे मनिहारिन को बुलवा दो, कोई तीज की चूड़ियाँ तो दे जाए। और हाँ, महाराजिन को कह दो ज़रा घेवर मिठाई बना ले, क्या मायके खाली हाथ जाएगी ये। दूसरे दिन मंदिरा को लहरिया साड़ी और पायल की रुंझुन में काकी ने घर भर की बेटियों और बहुओं को याद किया। काका भी त्योहारी गर्माहट पाकर पुलक से उठे और ये कहकर चुटकी लेने से नहीं चूके कि मंदिरा बिटिया के आते ही तुम्हारी काकी की याददाश्त की लौ अचानक बढ़ गई। तीज की धूम में दम मारने की फुर्सत न मिली। 2 दिन कहाँ निकले किसी को पता ही नहीं चला। पहली बार सावन सावन सा लगा मम्मी जी। चलते समय काकी तो मंदिरा से लिपट कर यूँ रो दी मानो बिटिया को विदा कर रही हो। अब हर साल तीज नहीं मनाना, इस साल तो कुछ कर ही नहीं पाई, अगली तीज में देखना क्या धूम होती है। काकी का उत्साह देख सुचित्रा हैरानी से उन्हें देखती रह गई। आकाश और उसके पापा जो गांव आने के नाम से बिदक रहे थे, चिंता फिक्र से दूर उन्हें यहाँ आना मेडिटेशन कैंप में आने जैसा लगा। अलवर में तो रोजी रोटी कमाने की आपाधापी ही रहती है। सब मंदिरा के यहाँ रुक जाने का निर्णय को आभार व्यक्त कर रहे थे और मंदिरा तीज के मौके पर यहाँ आने के तुरंत फुरत बने कार्यक्रम को लेकर सुचित्रा को थैंक यू मम्मी जी कहते नहीं थक रही थी। दिल्ली जाते समय रास्ते भर मंदिरा इन दिनों गांव में खिंचवाई फ़ोटो को खंगाल खंगाल कर देखती रही। इस बार सावन का सूंधापन मन के भीतर तक उतर गया। यूं कहे इस बार सावन सावन सा लगा, जिस सावन को करीब से महसूस किया है उसने, जिसकी खुमारी लंबे समय तक उस पर छाई रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।